हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो क्लास 10 का भाई एक्सरसाइज 4 था, क्या उसमें संबंधित क्वेश्चन है जो आपका शंकु से छिन्नक के बारे में। तो भाई शंकु की छिन्नक पहले क्या होता है, पहले उसके बारे में हमें जानना होता है। तो उसका मैंने तो ऐसे इंट्रोडक्शन पहले भी क्लास में करवाया था, लेकिन भाई सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, टाइम अंतराल ज़्यादा हो गया, तो फिर से एक बार रिविजन हो जाए। ठीक है, तो उसका भी मैंने जो शंकु के छिन्नक का आयतन कहाँ से आता है और कैसे बनता है, ये फॉर्मूला आपको लटने की जरूरत नहीं है। आयतन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयतन का जो सूत्र होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया भाई, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये जो दोनों फॉर्मूला है भाई, कहाँ से बनता है, क्या हमें याद करने पे ही होगा? नहीं होगा। अगर हम कैसे बनता है हम बनाना इसे सीख जाए तो फिर हमें लटने की जरूरत नहीं होगी और एग्जाम में कभी भी हम इसे भूल नहीं सकते। अगर भूल भी गए तो हम मतलब कि अगर भूल गए, मान लीजिए कि ये क्या कहते हैं इसको फॉर्मूला, तो हम बना के फिर से बना देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कहाँ से आता है। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम देखते हैं हमारा जो शंकु के छिन्नक, पहले तो आकृति बना लेते भाई। ये आपका हो गया छिन्नक और इसमें आपका छिन्नक की ये बड़ी तिल्जिया एंड ये आपकी छोटी तिल्जिया एंड ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये आपका हाइट, छिन्नक की हाइट है, ये बात याद रखिएगा, छिन्नक की हाइट है। हम जो भी बता ले भी छिन्नक की बता ले, छिन्नक की हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, अब हमने आयतन का सूत्र बता देती है अगर फिर से भाई, जो मैंने पिछले क्लास में इसको कहाँ से आता है ये भी बताया है। तो आयतन का 1/3 इंटू पाई इंटू एच, तो 1/3 पाई का तो देते ही है भाई, एंड बात होती है एच की हाइट, जो छिन्नक की हाइट है उसको गुना करिए, गुना ये आल स्क्वायर मतलब छोटी आल स्क्वायर, छोटी तिल्जिया का स्क्वायर जो बड़ी तिल्जिया का स्क्वायर इंटू छोटी तिल्जिया एंड बड़ी तिल्जिया। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला आयतन का। ठीक है भाई, अब होती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब यहाँ पे एक बात समझ जाइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहे तो आपको समझ जाना ये खोखला होगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा शंकु का छिन्नक है, इसका मतलब है ना ही ऊपर में ढक्कन है और ना ही नीचे में ढक्कन है। ठीक है, तो अब भाई शंकु ये जो छिन्नक है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये पहले हमारा जो छिन्नक बना किससे हमें ये जानना है, सेकेंड फिर उसके आधार से हम क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम इसको अब ड्रॉ कर देते हैं। हमें पता है ये शंकु से बना हुआ है, हमने ये शंकु बना दिया, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए एंड ये सी और ये डी। तो पहली बात यहाँ से आपका शंकु की छिन्नक किसे कहते हैं ये भी फॉर्मूला निकलता है। क्या, शंकु के आधार के समानांतर जब हम काटते हैं उसे, और जो काटा हुआ भाग होता है ऊपर से उसे हटा देते हैं, जो बचा हुआ आकृति है वही हमारा छिन्नक कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपकी इस पिक्चर से भी निकल जाती है एंड हमें इसी पिक्चर की जरूरत है तीनों चीज के लिए। तो फर्स्ट चीज में तो हमने कर दिया एंड अब बात होती है सेकेंड चीज की। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमारा निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक हमारा ये आकृति है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कहने का मतलब है हम कहाँ कहाँ लाएंगे, वो भी इसका मतलब है छिन्नक जो है वो खोखला है। ठीक है, ना ही उसके ऊपर ढक्कन ना ही नीचे ढक्कन, वो बिल्कुल खोखला है। तो हम लांग किसे सकते, मान लीजिए कि आपका छिन्नक है, ना ही ऊपर में कोई ढक्कन है ना ही नीचे में ढक्कन है, तो आप कहेंगे बस यही तो लांगेंगे भाई, यही लांगेंगे, ये लांगेंगे बस, और कुछ नहीं लांग सकते। ठीक है, अब बात होती है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हमारा पहले तो पूर्ण शंकु है, ठीक है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते। पूर्ण जो शंकु है, जैसे कि हम
तंबू बनाते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से रहता है ना। तो ये हमारा आधार तो हो ही जाता है भाई। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम तंबू बनाते हैं भाई, तंबू शंकु के ही आकार का होता है, तो इसका कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि या बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो हम क्या करते, बस इसका आप जानते हैं, ये तो मिट्टी में हम इसको खंबा को तो गाल ही दिए, बात ही खत्म है। बस हमें कपड़ा चाहिए तो बस इस पार्ट का चाहिए एंड इस पार्ट को बनाने का चाहिए। यही होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। मतलब मान लीजिए कि हम बाहर से लांग कहाँ सकते हैं, यहाँ लांग सकते हैं एंड यहाँ लांग सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे छिन्नक में हम यहाँ लांग सकते हैं, या कपड़ा का ही बना हुआ तो हमें बस इतना कपड़ा चाहिए, ये तो जमीन से सटा हुआ ही है, एंड इधर से इतना कपड़ा चाहिए। ऊपर तो वो खुल गया भाई, ऊपर में था शंकु, हमने उसे काट के हटा दिया, ऊपर खुल गया। बस कपड़ा क्या चाहिए, बस इधर यहाँ से जमीन में साट दिया एंड इधर से यहाँ पे जमीन में साट दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम अभी ये जो है हम सूत्र को नहीं देखते भाई, मत देखिए, आग मूड लीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर देखिएगा, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा शंकु, मान लीजिए कि नाम दे देते हैं ABE, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक निकाल रहे हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, छिन्नक लिख देता हूँ अच्छे से भाई, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इक्वल टू शंकु, हम नाम लिख देते, जो पूर्ण शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण जो शंकु है का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, इसमें से माइनस कहाँ पे करना है भाई, तो जो काट के हटाए शंकु उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कटा हुआ जो काट के हटाए भाग, कटा हुआ भाग दे दीजिए भाई, कटा हुआ भाग के शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा दिख रहा है छिन्नक कब बन रहा है, जब हमने अगर ऊपर वाले जो पूर्ण शंकु है उसमें से हमने इतना पार्ट हटा दिया, जो बचता है हमारा छिन्नक बचता है। तो वही मैंने भी यूज किया, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण शंकु में से जो काट के हटा दिया, जो बच्चा वही होगा हमारा, ठीक है। बस यही से हो गया आपका भाई, काम देख लीजिए, हो गया। पूर्ण शंकु है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ही हम सुनते भाई शंकु आला एंड उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं πr/l, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूर्ण शंकु ले लें, और पूर्ण शंकु का हम ये हमारा पार्ट हो रहा है, मतलब ABC। तो हमारा इसके लिए त्रिज्या क्या हो रहा है भाई, बड़ा आल हमने नाम से सूचित किया, तो यहाँ पे पाई बड़ा आल दे देते, ठीक है। अब बात होती है एल की, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब एक बार ध्यान से देखिएगा भाई, तिर्यक ऊंचाई अगर हम पूर्ण शंकु की कहे तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक है, ठीक है। तो क्या बताइएगा, ये पूर्ण शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या कटा हुआ शंकु के बराबर हो सकता है, जो काट के हमने हटाया उसके शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं भाई, इतना लिखना तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसका सूत्र के लिए निकाल रहे हैं, तो नाम दे देते हैं। चलिए हमने नाम दे दिया L2, मतलब पूर्ण शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है L2 है, तो यहाँ पे L2, इसमें से माइनस, तो पूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, तो पाई आर को हमने बड़ी आर से सूचित की थी, एंड L2 जो तिर्यक ऊंचाई था उसका मैंने नाम रखा है। फिर माइनस कटा हुआ भाग के शंकु पे आ जाइए भाई, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ADE, ठीक है। इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां दिख गया भाई शंकु, तो वहां लगाना है πr/l। अब बात होती है यहाँ पे हमारा पाई तो देंगे सबके लिए तो समान ही है, यहाँ पे इसके लिए त्रिज्या भाई यहाँ से ऊपर है, तो इसके लिए त्रिज्या हमें छोटी आर से सूचित किया, तो छोटी आर, एंड अब होती है L। L देखिए L2 हमने यहाँ से यहाँ तक रखा था, हम इस छोटी वाली L मात्र यहाँ तक होगा, कम पड़ गया भाई, इससे तो कम है, इसका नाम लग देते L1, तो L1, ठीक है। अब चलिए पाई तो कॉमन ले लेंगे भाई, पाई को कॉमन ले लिया, पाई
को कॉमन ले लिया, बचा क्या, बड़ी आल L2 माइनस यहाँ पे छोटी आल L1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात यहाँ तक लोग देते हैं। अब क्या करना है भाई, फिर से अब आना है हमें फिर से वही कहानी समलूप त्रिभुज पर। सर्वांगसम नहीं बोल रहा हूँ, सर्वांगसम मतलब एक दूसरे को छेक लेगा, पूरी तरह से ढक जाएगा, जैसे कि हम मेरा हाथ एक दूसरे को पूरा तरह से ढक रखा है, लेकिन ऐसा नहीं, हमें देखना है समलूप त्रिभुज। ये हाथ भी है एक जैसा दिखने में लग रहा है और ये हाथ भी एक जैसा, उसी प्रकार एक त्रिभुज जो दूसरे त्रिभुज के समरूप हो, मतलब कि देखने में एक जैसा हो। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने बोला था कि ये समानांतर है, मतलब कि जो DE लेखा खींचा था किस पे, त्रिभुज। मान लीजिए अब शंकु नहीं है, ये त्रिभुज का रचना हो गया, आप थोड़ा देर की भूल जाइए। चलिए अब इसे त्रिभुज बनाते, क्योंकि हमें आना है समरूप त्रिभुज पे ही। तो ABC नाम रख दिया, एंड आधार के समानांतर, आधार के समानांतर यहाँ पे लग देता हूँ D एंड यहाँ पे लग देता हूँ E। ठीक है, आधार के समानांतर एक DE लेखा खींची जो DAB पर स्थित है एंड E जो है AC पर स्थित है। लेखा खंड खींचिए, लेखा नहीं। ठीक है, अब चलो, अब बात होती है समरूप त्रिभुज की। भाई समरूप त्रिभुज का भी नियम होता है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बात मैं पूछती हूँ, ये हमारा है त्रिभुज, इसका कोण है 60 डिग्री, इसका कोण है 60 डिग्री एंड इसका भी कोण है 60 डिग्री। ठीक है, एंड एक दूसरा त्रिभुज है, ये 90 डिग्री एंड ये 45 डिग्री एंड ये 45 डिग्री। क्या आपको देखने में एक जैसा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। समरूप त्रिभुज होने के लिए कम से कम 2 कोण तो बराबर होना ही चाहिए भाई, यहाँ पे तो एक कोण भी बराबर नहीं है। अब मान लीजिए यही मैं त्रिभुज को क्या कर लूँ, हटा के बड़ा सा दे दूं एंड उस सबका भी कोण 60 डिग्री बना दूं, तो अब जाके हो गया दोनों समरूप त्रिभुज। मतलब कि लूप एक जैसा है, भले ही वो सर्वांगसम नहीं है। अगर मैं इस छोटे को इस पे दूं तो नहीं छेकेगा, या बड़े को इस पे दूं तो वो भी पूरा तरह से नहीं छेकेगा, वो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा पल जाएगा, लेकिन समरूप तो है, देखने में एक जैसा तो है। ठीक है, अब बात होती है तो उसका भी मैंने बोला कुछ नियम होता है, कम से कम 2 कोण तो बराबर हो, या तीनों कोण हो गया तो कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है। अब यहाँ पे ही वही बात करना है, मैंने इसको त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड D जो है समानांतर है BC का। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जब 2 समानांतर लेखा हो एंड एक प्रतिच्छेदी लेखा हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब मान लीजिए कि ये और ये समानांतर है एंड इसको AB को भी मान लेता हूँ प्रतिच्छेदी लेखा है, तो संगत कोण कहने का मतलब ये कोण बराबर ये कोण। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण, मान लीजिए ये x होगा तो ये भी x होगा। अब जैसे ही आपको ये बात पता चल ही गई तो आप सोच लेंगे भाई चलो कौन ये बराबर ये होगा। कैसे आपको सोच लेंगे कि भाई दोनों में अगर त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों में तो कोण A तो आ ही गया है एंड दूसरा कोण तो समान मिल ही गया। अब तीसरा कोण जो होगा दोनों में मिलके 180 ही पुराना होगा, इसका मतलब कोण ये बराबर कोण ये, y से सूचित कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी देखिए 2 समानांतर लेखा एंड इसमें AC एक प्रतिच्छेदी लेखा मान लेता हूँ, तो संगत कोण ये बराबर ये, और संगत कोण देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये कोण बराबर इसका नीचे वाला कोण ये कोण। अभी हम जब पढ़ाएंगे भाई क्या कहते हैं इसके बारे में, तो मैं पूरी तरह से बताऊंगी कैसे यहाँ पे ये कोण जो होती है बराबर भी होती है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे जान लीजिए संगत कोण से। ठीक है, अब 2 त्रिभुज मैंने बोला बन गया है, कौन कौन सा त्रिभुज निकाल देता हूँ अलग अलग आपकी सुविधा के लिए। एक त्रिभुज ADE, दूसरा त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ भाई, देखने में बड़ा है तो बड़ा होना चाहिए, ABC। ठीक है, अब देखिए कोण ये मतलब कोण D बराबर यहाँ पे कोण B, ये x तो ये भी x, कोण E बराबर कोण हमारा C, इसको y दे देता हूँ इसको भी y। ठीक है, एंड कोण A तो बराबर ही हो जाएगा आपस में, इसको z दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा भाई
समरूप है, देखने में एक जैसा है, कोण भी दिख रहा है भाई एक जैसा है, लेकिन सर्वांगसम तो है नहीं, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होती है। कहने का मतलब है कि AD बाय AB, मतलब कि यहाँ पे देखिएगा मैं लिख देती हूँ, कहाँ से हटाओ भाई, इधर लिख देता हूँ क्योंकि अभी इस पिक्चर की जरूरत है इसलिए मैं मिटा नहीं लाऊं। चलिए, संगत भुजाएं कहने का मतलब है अगर मैं छोटे त्रिभुज से उठाऊं तो छोटे त्रिभुज का पहले लिखूंगा। मान लीजिए संगत भुजाएं AD बटा, यहाँ पे वो भी आपको वाला समझ में नहीं आता भाई संगत भुजाएं कौन कौन है, तो आप कौन से पकड़िए, यहाँ पे कोण E बराबर है कोण C का, और इसके सम्मुख भुजा है हमारा AD और इसका सम्मुख भुजा है AB, तो AD बटा AB बराबर होगा, अनुपात है ना, एक ही अनुपात में होगा, अन्य जो भी भुजा संगत होगी वो, जैसे कि मान लीजिए कोण B यहाँ पे बराबर कोण D है, तो पहले हम छोटा त्रिभुज का लिखे तो पहले छोटा त्रिभुज का लिखेंगे, मतलब इसके सम्मुख है AE बटा, तो इसका सम्मुख क्या है भाई AC, ठीक है, एंड ये बराबर होगा। अब देखिए कौन बचा दोनों में A, तो पहले हम छोटा त्रिभुज का काम करें तो छोटा त्रिभुज का लिखेंगे, ये नहीं कि हमने यहाँ पे लिखा छोटा अब दूसरा में लिख देता बड़ा का, तो गलत हो जाएगा। तो A इसका सम्मुख है D ये बटा, और इसका सम्मुख क्या है तो BC ये होगा, एंड अगर हाइट भी लेता है ना तो भी एक ही अनुपात का होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हाइट है H1 और इसका हाइट है H2, तो ये भी एक ही अनुपात का होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। तो चलो भाई, अब बात होती है हमें जरूरत है, अब आते हैं हमारा जो मेन चीज है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें जरूरत होता है R एंड L, पाई R L एंड पाई R L, जो कि दो बार किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें R और L का फंडा बैठाना है, तो R मतलब त्रिज्या, एंड मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है भाई। चलो अब फिर से हम इसे शंकु का रूप दे देते हैं, ठीक है, और इसे भी, और इसे मैं डॉटेड लाइन सूचित कर देता हूं अब, एंड इसे पूरा कर देता हूं। चलिए, अब हमारी बात होती है हमें चाहिए क्या, R और L का फंडा। इसका मतलब है इस त्रिभुज का जो R होगा बटे इस त्रिभुज का R बराबर इस त्रिभुज की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वही इस त्रिभुज की क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। मतलब कि अगर हम कहें यहाँ पे, चलिए अब छोटा वाला था यहाँ पे, इसकी R छोटा R है, तो हम छोटा वाला जो त्रिभुज मतलब कि आप शंकु दे दिए हैं, तो छोटा R बटे, अब छोटा R कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमने बेस लेके चला, तो चलो बेस ही लेके चलते हैं भाई, क्यों आप छोटा R ले लो। चलो इसका अगर हम DE है, DE ठीक है, बटा इसका आधार देखें तो मतलब बड़े वाले शंकु का BC, ठीक है, ये बराबर होगा अनुपात, ये बराबर। अभी अब हमें क्या चाहिए भाई, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक सबसे पहले छोटा का AE बटे बड़ा का क्या है भाई, टोटल ABC का, तो A और यहाँ पे क्या है C, ठीक है। अब चलो अगर मैं इसमें दोनों में 2 से यहाँ पे DE में 2 से भाग कर दूं, या DE बराबर 2 इंटू छोटा लिख दूं। अब इस सबको हटा देता हूँ भाई। चलो ये जो हमारा DE है, DE इसको लिख दो 2 इंटू छोटा आल बटे BC को 2 इंटू बड़ा आल इक्वल टू, अब A जो कि हमारा छोटे वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई है जिसे मैंने मान के चला है L1, तो L1 बटे AC जो कि हमारे बड़े वाले शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई जिसे हमने मान के चला है L2, ठीक है। तो ये दो तो गया भाई, तो R बटे L और इस सॉरी यहाँ पे छोटका आल बटे बलका आल, और इस साइड में लिख देता हूँ L1 बटे L2, कोई दिक्कत। अब एक ही अनुपात का है, अब मुझे नहीं पता क्या आएगा अनुपात, मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता है, तो मान लेते हैं कि क्या अनुपात आएगा, कि इसका बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे के तो आ जाएगा, ठीक है भाई। एक इससे पहले मैं एक काम करती हूँ, क्या L1 बटे, अब देखिए इस R को अगर मैं क्रॉस मल्टीपल करूँ तो इसको यहाँ पे ला सकती हूँ ना, मतलब छोटे R को यहाँ पे ला देती हूँ, इक्वल टू ये जो L2 है इसको इस पर ले तो L2 बटे बड़ा R, ठीक है। अब ये बराबर के कर देता हूँ। अब देखिए इसका मतलब है, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, इसका मतलब है L1 बटे छोटा R इक्वल टू बराबर भी के होगा एंड L2 बटे बड़ा R इक्वल टू भी क्या होगा, के होगा। ये बराबर भी के एंड ये बराबर भी के होगा। तो यहाँ पे L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, छोटा R इंटू के, एंड यहाँ पे L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बड़ा R इंटू के। बस इसलिए ही, इसी दोनों के लिए मैंने आपको ये समरूप त्रिभुज पे ले गया, ठीक है। इतना लेक्चर मैंने किया बस इसी दोनों के लिए, यही दोनों समझना था, छोटी सी बात थी, यही समझ गए, बात खत्म हो गया हमारा। तो अब आते हैं हमारा जो मेन काम है उस पे। तो ये सब मैंने अब हटा दिया, चलो अब इस आकृति को भी हटाता हूँ क्योंकि एक आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, बात खत्म। अब हमारा जो शुरू में हमने किया था काम वहां पे फिर से लौट आए, ठीक है। चलो अब देखिए पाई इंटू आर बला आर इंटू L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, L2 जो हमारा बड़ी शंकु की तिर्यक ऊंचाई को मान के चले हैं इक्वल टू के इंटू आर लिख सकते हैं, बला माइनस छोटा आर इंटू L1 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो छोटा आर इंटू के लिख सकते हैं, पाई इंटू। अब बात होती है कि दोनों में दिख रहा है में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, तो के कॉमन है, तो के को कॉमन लिया, बचा क्या, देखिए बड़ा आर इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर इंटू छोटा आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब चलिए यहाँ पे फिर से आते हैं। अब बात होती है पाई इंटू के, रहने दीजिए अभी जस्ट थोड़ा देर के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला बैठ चुका है, आपने आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर नहीं सुना होगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जरूर सुना होगा। उस पर बैठा दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब चलिए हमारा के का तो फंडा होना नहीं चाहिए भाई, के तो एक हमने अलग से मान रखा है, के को हटाना होगा भाई। तो पाई, अब इसको हम गुना कर देते हैं, किसको, के इंटू आर, इसको गुना करेंगे तो कोई दिक्कत होगा भाई, कहीं तो गुना करना ही है, के को हटाना है तो गुना तो करना ही है। तो इसको मैं कर देता हूँ के बड़ा आर माइनस के छोटा आर इंटू बड़ा आर इंटू छोटा आर, ठीक है भाई। तो चलिए पाई, अब के इंटू बड़ा आर किससे भाई आया था हमें, तो हमें आया था L2, मतलब कि बड़ी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो L2 माइनस के इंटू छोटा आर किसे आया था भाई, L1, मतलब कि जो शंकु को काट के मैंने फेंक दिया था, उसकी जो फेंका था उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई L1, तो ये हो गया R प्लस R, मतलब छोटा आर प्लस बड़ा आर, ठीक है। अब बात होती है भाई, फिर से आइए अब पिक्चर पे एक बार और नजर दीजिए। ये था हमारा पूर्ण शंकु, ठीक है, उसकी तिर्यक ऊंचाई L2। अब उसमें से जो हमने कटा हुआ हटा दिया तो बात खत्म होती है। तो बचा कौन सा पार्ट हमारा, बचला है D से B, जो कि D से B हमारा जो बचा हुआ आकृति शंकु का छिन्नक है उसकी तिर्यक ऊंचाई बच रही है। तो यहाँ पे जिसे हम L से सूचित कर देता हूँ, मतलब D और B, मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक हाइट में कर देता हूँ L। वहां पे L1 था L2 था, लेकिन अब मैंने जो बचा, ध्यान से देखिए L2 यहाँ टोटल हो गया, ये कटा हुआ भाग L1 होगा, तो बचा क्या हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब यहाँ D से B, जो कि क्या दिख रहा है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे पाई इंटू L इंटू आर बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो आपका फॉर्मूला लास्ट में जाके निकला पाई इंटू छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर ब्रैकेट में, ठीक है, बड़ी आर प्लस छोटी आर ब्रैकेट में, उसमें इंटू है L इंटू पाई। तो ये आपका फॉर्मूला किसका निकला है भाई, तो ये निकला आपके शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है छिन्नक बनाने में लगा कपड़ा,
या हम उसे बाहर से कितना पेंट कर सकते हैं, या फिर कहिए आपका तंबू बना हुआ था कुछ इस प्रकार से, मिट्टी से सटा हुआ, ये मिट्टी का लेयर, एंड यहाँ से मैंने ऊपर से चाकू से काट के हटा दिया, तो तंबू बनाने में जो बचा हुआ यहाँ पे इतना कपड़ा और यहाँ पे कितना कपड़ा, वही हमारा हुआ वक्र-पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुछ नहीं था भाई, क्या था, पाई इंटू एल, मतलब कि पाई गुने, और ये हमारा एल मतलब कि जो छिन्नक हो गई उसकी तिर्यक ऊंचाई इंटू आर, जो कि बड़ा आर और ये छोटा आर, वही था, बात खत्म होती यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका निकला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब दूसरा यहीं से निकलेगा, आपको भाई इतना मेहनत अब करने की जरूरत नहीं होगी, दूसरा यहीं से निकलेगा। अब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे मान लीजिए ये तो ठोस का भी होता है, शंकु का छिन्नक तो ठोसी आकृति में पढ़ ले, तो ठोस में भी होता है, जैसे कि बाल्टी हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए बाल्टी ही लेते हैं। ठीक है, बाल्टी का ऊपर वाला जो होता है उसे भी मैं ढक देती हूँ, और नीचे का तो पत्थर ढका ही रहता है, तब तो पानी अटका रहता है। मान लीजिए मैंने ये बाल्टी लिया, ये आपका हो गया बाल्टी, तो यहाँ पे मैं स्टील से झाँक देता हूँ, एंड यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने प्लस से झाँक दिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी मैंने ठोस ही, मान लीजिए कि पूरा मान लीजिए ठोस ही है, बाल्टी को हटाइए पूरा ठोस ही है, एकदम ठोस है, तो ऊपर में भी एक परत बैठ चुका है भाई, जिसे हम लांग सकते हैं, एंड नीचे में भी लांग सकते हैं, एंड यहाँ पे जो लटले साइड है पार्श्व वाला, मतलब कि जो वक्र क्षेत्र है उसे भी लांग सकते हैं, एंड इस साइड को भी लांग सकते हैं। ये ना लांग सकते हैं, क्या कुछ और लांग सकते हैं? नहीं। किस किस को लागे भाई, ठोस है, पूरा ठोस है, उसमें तो अंदर तो हाथ नहीं घुसाएंगे भाई, नहीं, तो लांगेंगे बस इस साइड को, एंड इस साइड को नीचे में उलट को लांग सकते हैं, एंड सुलटा करके हम ऊपर लांग सकते हैं। तो वक्र में तो हम इस दोनों को तो लांग लाए थे भाई, जुटा क्या है, जुटा क्या है भाई, तो जुटा है हमारा नीचे वाला जो कि ऊपर चल गया, एंड ऊपर वाला जो कि नीचे इस आकृति के अनुसार है। ठीक है, तो अब देखिए ये बात तो हो गई भाई, आपको ये बात समझ में आ गई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था उसे हटा देती हूँ, नोट में रहने दीजिए। तो चलिए, बस इतना रहने दीजिए जो हमें आया है। अब आते हैं, तो हमें अब चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, तो छिन्नक का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए पूरा ठोस है, इसी को देख लीजिए भाई, ये भी पूरा ठोस है। चलिए अब ऊपर से ये फंडा जो है आपका पूरा शंकु का हटा देता हूं, ये सबको हटा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए पूरा ठोस है, ओके। अब देखिए पूरा ठोस है तो हम इसे कहाँ कहाँ लांग सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी हमें लांगने की बात होती है। बस यहाँ पे थोड़ा देखना होता है भाई गौर से कि हम लांगेंगे, ठोस आकृति है, कहाँ कहाँ लांग सकते हैं, उस खोज को सभी चीज को लांगना होता है। ठीक है, जैसे कि ये ठोस है, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लांगेंगे उसकी ही बात होती है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए ठोस है, यहाँ पे भी कुछ सामान लग गया, पूरा लग गया, पूरा लग गया, तो अब जब ठोस बन गया है तो हम यहाँ पे इसका इस भाग तो लांग ही ले, साथ साथ इस भाग भी लांग ले भाई, पेंटिंग कर दिया मैंने, लो। तो ये दोनों हमारा वक्र में था ही, तो यहाँ पे लिख दो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस। ठीक है भाई, अब तो यहाँ पे इस दोनों को लांगा, बचा क्या क्या है लांगने के लिए, ये भी ठोस है भाई, यहाँ पे भी एक लेयर बन गया, अंदर तो खोद के तो नहीं लांगना है, तो ऊपर ऊपर तो लांगना जरूर है, या कोई कागज की कालीन बिछाना है तो यहाँ पे बिछा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा किस आकृति का बन रहा है, पहली बात ये जानिए, यहाँ पे हमारा था वृत्त की आकृति का बन रहा है, तो हम वृत्त के ऊपर ऊपर तो लांग सकते हैं भाई,
तो यहाँ पे हमारा छोटा वृत्त है, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। प्लस अब आइए, इधर लांग दिया, इधर लांग दिया, इधर लांग दिया, बच्चा किधर भाई, तो नीचे बच्चा हुआ है। तो नीचे में भी अगर हम लाएंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, पूरा परत बन गया भाई। ठोस से अंदर तो नहीं जाके लाएंगे, ऊपर ऊपर तो लांग देते हैं, तो ऊपर ऊपर हाँ आकृति किसका बनेगा भाई, ये भी वृत्त का, लेकिन वो बड़ा वृत्त है, तो प्लस में बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो चलो ये बात हो गई, बस आपका काम खत्म है। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट मैंने निकाला, क्या भाई, तो पाई, यहाँ पे पाई एल बड़ा आर, और ये हो गया ब्रैकेट के अंदर बड़ा आर जो छोटा आर, ठीक है। अब आइए प्लस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या हमने क्या लेके चला, छोटी आर, तो पाई इंटू छोटी आर स्क्वायर, जो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जानते हैं, यहाँ पे बड़ा आर कर दो भाई, पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। तो आ गए, आ जाते हैं अब फिर से, पाई 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 सब में कॉमन है, तो पाई को कॉमन लिया, ये बच गया एल, यहाँ पे आइए मंझली ब्रैकेट कर देते हैं, एल इंटू बड़ा आर ब्रैकेट में छोटा आर, ठीक है। एंड बात कर लेते, ये तो हो ही गया, प्लस यहाँ पे बचा छोटी आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचा बड़ी आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर आप कर दीजिए पाई ब्रैकेट के अंदर आप इसे गुना करके भी लिख सकते हैं, एल इंटू बड़ा आर जो एल इंटू छोटा आर, प्लस में आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर जो छोटा आर, यहाँ पे आपका छोटा आर था, ठीक है। तो आप ये ऐसे करके गुना करके लिख सकते हैं, और यही जो रहा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे तो आपके बुक में यहाँ तक ही करके छोड़ देता है, ठीक है। या आप यहाँ से ये हो गया, प्लस में यहाँ से पाई को अलग कर लीजिए, बड़ा आर स्क्वायर जो छोटा आर स्क्वायर, बस ये जो आप तीन ढंग से लिख सकते हैं, मैंने बता दिया। यहाँ पे तो पाई एल प्लस बड़ा आर जो छोटा आर था ही, बस यही है आपका, तीन प्रकार से यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया। एक यहाँ से इस फॉर्म में लिखा होगा, या फिर आपका इस फॉर्म में लिखा होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एंड ये आपका थर्ड फॉर्म। तो तीन लूप से आप इसका आंसर सिर्फ एक ही है भाई, एक ही सभी चीज है, बस तीन लूप से लिख दिया। जैसे कि मान लो 2 + 2 को ऐसे लिखो, या उलट को लिखो, या कैसे भी लिखो, बात तो वही होती है, 4 ही होगा जो लगे तो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी खत्म होता है, एंड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी खत्म होता है। तो आपको अब रटने की जरूरत नहीं होगी भाई, आप समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्मूला आता है भाई वो कहाँ से आता है, क्या अपने आप आ जाता है, तो नहीं आता है अपने आप, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने मेहनत किया तो आज हमें ये फॉर्मूला दिया है, तो इस फॉर्मूला को आपको ये नहीं कि लटके ही छोड़ देना है भाई, आपको भी इसे समझना है। कैसे उन्होंने भी, भले ही उन्होंने 100 बार उपयोग किया, 100 बार करके मेहनत करके एक बार पाया, तो लेकिन आप पढ़ के भी एक बार में भी इसका मतलब कि प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।